हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, ये वीडियो हमारा पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा अफबाउस प्रिंसिपल के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो वर्ड अफबाउ लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये जो अफबाउ वर्ड है ये एक आप कह सकते हो एक तरह का जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डअप। इसका मीनिंग क्या होता है? बिल्डअप या बिल्डिंग अप मतलब होता है, यानी किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना। अब इसका हम केमिस्ट्री में मीनिंग समझते हैं। देखो, ये रूल कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो किसी ऑर्बिटल्स या सबशेल्स में, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे आइदर सबशेल्स या उसी के अंदर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये जो फिलिंग होती है ये हमेशा इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के बेसिस पे होती है। किस हिसाब से फिलिंग होती है? इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के बेसिस पे ये फिलिंग होती है। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? यानी पहले ऐसे सबशेल्स फिल होंगे या पहले ऐसे ऑर्बिटल्स को आप फिल करोगे, ऐसे ऑर्बिटल्स को फर्स्ट फिलअप हम करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी? लोअर होगी, यानी जिनकी एनर्जी क्या होगी? लेस होगी। यानी इस तरह के ऑर्बिटल सबसे पहले फिल किए जाते हैं जिनकी एनर्जी कम है, उसके बाद ऐसे ऑर्बिटल फिल किए जाते हैं जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, यानी डिक्रीजिंग एनर्जी। यानी यहाँ पे मान लीजिए आप लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं तो हम लो एनर्जी को फिल पहले करेंगे, फिर हम मूव करेंगे आपके हायर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ। यही इन शॉर्ट हमारा क्या है? अफबाउ रूल है। तो यानी हमें पहले ये भी देखना होगा कि हम किस तरह से डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कंपेयर करेंगे और फिर किस तरह से उसको फिल करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो पहले इतने का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम एनर्जी की डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि कंपेयर कैसे करेंगे। तो किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी को कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो रूल हम अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं N+L रूल। क्या बोलते हैं हम? N+L रूल। अब यहाँ पे N क्या है और L क्या है? तो देखो, यहाँ पे ये जो N है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और L किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप L कह सकते हो अजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ N+L हम डिटरमाइन करते हैं कि किसकी एनर्जी किस तरह से होगी। एग्जाम्पल से भी समझेंगे, इसीलिए कभी कभी आप अफबाउ रूल को N+L रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब जैसे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी अजीमुथल क्वांटम नंबर की कुछ वैल्यूज़ बता दूँ जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं S, P, D, F। ठीक है, और यहाँ पे मैं L की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। S ऑर्बिटल के L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमको ध्यान होनी चाहिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर हमको इतना पता है तो अब हम कंपैरिजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको कर लेंगे, देखते हैं। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब आइए थोड़े से क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, कंपेयर एनर्जी बिटवीन, कंपेयर एनर्जी बिटवीन पहला। ठीक है, ले लेते हैं मान लो 2s एंड 3t। इसमें मान लीजिए आपको कंपेयर करना है तो किस तरह से हमारा कंपैरिजन होना चाहिए। तो पहले 2s के लिए हमें कौन सा रूल लगाना है? N+L रूल लगाना है। तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम NL⁻x लिखते हैं, यानी जो आगे लिखा होता है यही क्या होता है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये L क्या हो जाएगा? अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे लिखा हुआ है 2s, तो इस पर्टिकुलर केस में n कितना हो जाएगा? 2। L कितना हो जाएगा? L हो जाएगा 0, क्योंकि अभी पढ़ा ना s के लिए L क्या होता है? 0। ठीक है, तो N+L का सम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2। चलिए इसके लिए देखते हैं, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 3। L के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2। तो N+L कितना हो जाएगा? 5। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? तो आप बोलोगे कि सिंपली 3D की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी 2s ऑर्बिटल से। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम समझ में आया। एक और सिंपल प्रॉब्लम करते हैं पहले। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 3p एंड मान लो हम कह देते हैं 4f के लिए। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे? तो ये तो आपको सिंपली दिखने भी लगा होगा कि इसके लिए पहले हम लिखेंगे
इसके लिए n कितना हो जाएगा 3, l कितना हो जाएगा 1, क्योंकि p के लिए 1 होता है। तो n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके लिए 4 हो जाएगी n प्लस एल की वैल्यू। इसके लिए बातें करते हैं 4f के लिए, n कितना है 4, l कितना है 3, तो n प्लस एल कितना हो जाएगा 7। ठीक, तो इन दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, 4f का एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब कुछ थोड़े बहुत एक दो टिपिकल प्रॉब्लम्स भी देखते हैं जिसको हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान से समझना, ये 2 प्रॉब्लम तो आसान थी आपको ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तीसरी प्रॉब्लम देखना, देखो यहाँ पे पहले एक मैं इस तरह से स्टार करके एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से रखना। इफ़ n प्लस एल वैल्यूज कम्स आउट टू बी सेम, ये कम्स आउट टू बी सेम देन ऑर्बिटल with higher n will have greater energy। ठीक है, यानी अगर आपने कभी 2 चीज़ों की एनर्जी को कंपेयर करने के लिए n प्लस एल रूल का सहायता लिया, उस पर्टिकुलर केस में n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई, तो जिस चीज़ की n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूँ, जैसे मान लो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपके सामने 4s एंड 3p, इसकी आपको कंपेयर करना है। तो ज़रा ध्यान से देखना आप इसको, इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें बताओ। n कितना हो जाएगा 4, l कितना हो जाएगा 0, तो n प्लस एल करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। 3p के लिए बताइए, n कितना हो जाएगा 3, l कितना हो जाएगा 1, n प्लस एल करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 4। तो देख रहे हो दोनों में वैल्यू क्या आ जा रही है बराबर। तो इस पर्टिकुलर केस में कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो जिसका n ज़्यादा उसका आंसर ज़्यादा। तो इन दोनों में n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है 4s की ज़्यादा है, इसका मतलब है कि 4s की एनर्जी ज़्यादा है 3p से। तो ये हमारा यहाँ पे सिंपल सा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक पहला केस क्या निकलेगा, n प्लस एल के हिसाब से अगर n प्लस सेम आ जाए, n प्लस एल सेम आ जाए, तो सिंपली जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। आसान है ना। चलो अब इसी पे एक लास्ट पॉइंट हम छोटा सा और देख लेते हैं ताकि फिर कन्फ्यूजन हमें ना रहे। चलो एक लास्ट पॉइंट, 4th पॉइंट और लिखता हूँ। इन केस ऑफ, चलो ये रहेगा यहाँ पे, इसको मैं लिखता हूँ, देखना। In case of single electron species, energy level is determined only with the help of n। ठीक है, यानी कोई भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो उस पर्टिकुलर केस में केवल n की सहायता से ही हमें एनर्जी को बताना होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब जैसे हाइड्रोजन, या क्या हो जाएगा हीलियम प्लस, या क्या हो जाएगा लिथियम 2+, या क्या हो जाएगा बेरिलियम 3+। तो इन पर्टिकुलर केसेस में जिनमें केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसमें अगर एनर्जी कंपेयर करने के लिए आपको बोलेगा ना, तो इसमें आप कभी n प्लस एल रूल नहीं लगाना, इसमें सिंपली n की वैल्यू लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, देखने की कोशिश करना। जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले सबसे लोवेस्ट एनर्जी आ जाएगी 1s की, उसके बाद सिंपली 2s और 2p दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बातें करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें केवल डिसीजन n के बेसिस पे लिया जाता है। उस पर्टिकुलर केस में l अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का कोई रोल ही नहीं है, तो इसका भी n और इसका भी n क्या है, सेम है। तो इसलिए इन दोनों में दोनों की एनर्जी बराबर। इसी तरह से अगर आप बोलोगे तो फिर क्या लिख सकते हो, 3s इक्वल 3p इक्वल 3d, क्योंकि सिंपली डिसीजन किसके लेना है, हमें n के ऊपर ही लेना है। तो अगर कभी आ जाए एग्जाम में ट्रिक करने के लिए, वो कभी कभी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी दे देता है। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ रही है तो सिंपली n की वैल्यू देखना और बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम मार्क करके रख लेना, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलो यहाँ तक तो हम समझ गए चीज़ों को। अच्छा एक छोटा सा और, यहाँ पे जब भी स्टूडेंट्स को मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ, एक छोटा सा डाउट ये होता है, एक डाउट सुन लीजिए फिर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ठीक है 3s है और मेरे पास
3p ऑर्बिटल है। आपने इसमें n+l की वैल्यू मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया, n+l की वैल्यू कैलकुलेट किया तो आपको पता चल गया कि 3s की एनर्जी कम है 3p से। ठीक, इसका मतलब पहले फिलिंग, फर्स्ट टाइम फिलिंग 3s में होगी और सेकेंड टाइम फिलिंग किस में हो जाएगी, 3p ऑर्बिटल में हो जाएगी। तो अब बच्चों का डाउट ये आता है कि सर इस 3p ऑर्बिटल के अंदर भी तो 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, 3px हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3py हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3pz हो जाएगा। तो इनमें से किस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये भी एक डाउट आता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन तीनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, यानी इन सब की एनर्जी आपस में बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से किसी पे भी जा सकता है, वो पहले हो सकता है 3p में जाए, या पहले 3pz में जाए, या 3py में जाए, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी में भी एंटर आपका कर सकता है। सिंपली आपको ये ध्यान रखना, जैसे p के केस में ये हो गया, या डी के केस में जो 5 लोब्स हैं उसमें भी किसी में भी जा सकता है, ये सभी के सभी डीजेनरेट है, इससे हमारा आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम एक बार जल्दी से देखें कि आज हमने क्या पढ़ा, तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे थे, आपका अफबाउ रूल को समझने की कोशिश कर रहे थे। अफबाउ रूल सिंपली बोलता है कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स होती हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। ये रूल क्या होता है, तो आपने देखा ये n+l रूल होता है, जिसमें n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l अज्यूमिथल क्वांटम नंबर होता है, जिसके बारे में हमने देखा। सिंपल क्वेश्चन होगा तो सिंपली n+l से तुरंत आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि n+l की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो उस केस में जो हायर n होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे 4s और 3p का देख लिया। और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ हैं हमारे पास में, तो उसमें केवल और केवल n के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, l का वहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे, लास्ट में एक मैंने आपके साथ में डाउट डिस्कस किया कि अगर मान लीजिए 3p है तो उसमें भी पहले किस में जाएगा, तो सभी के सभी डीजेनरेट है, वो किसी में भी आपका जा सकता है। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।